इंग्लिश बोलने में चिंतन लेना पड़ता है। संकेत बट ये है राधा रमन संकेत हम बट। लोग जब जहाँ पर आए हैं ये अत्यंत जो है महत्वपूर्ण स्थान है। इस स्थान को कहा जाता है संकेत स्थली कहा जाता है। क्या बोला? संकेत स्थल। संकेत स्थली। संकेत स्थल माने कृष्ण राधा आदि गोपियों के साथ मिलने के लिए जो संकेत देते हैं, इसलिए उसी का जो है संकेत स्थली कहा जाता है। ब्रजमंडल में कई जो स्थान है संकेत स्थली भी कहा गया है। एक स्थान नहीं है, अनेकों स्थान है संकेत स्थली भी कहा गया, जहाँ पर राधा कृष्ण और गोपियों की मिलन होते रहते हैं। विशेष करके हम लोग जहाँ पर हैं ये पूर्वराग स्थान कहा गया। पूर्वराग उसके कहा जाता है मिलन के पहले नायक नायिका एक दूसरे के प्रति आकृष्ट होकर जो मिलन के उत्कंठा आदि प्रकाश करते हैं उसके कहा जाता है पूर्वराग। पूर्वराग मान प्रवास और प्रेम वैचित्र, उसमें विशेष करके रहे पूर्वराग की विशेष महिमा शास्त्र में दिखाया गया है। क्योंकि जब गोपियां जब बड़ी हो जाती है, छोटी सी बड़ी हो जाता है, नव किशोर में जब प्रवेश करती है तब स्वाभाविक रूप में देह दैहिक मन की भावना जो है थोड़ा अलग हो जाती है? इस जगत में स्वाभाविक रूप में भी हम लोग देखते हैं ये किशोर वयस आने के साथ ही साथ जिसको कहा जाता है नव किशोर व नव यौवन आने के साथ ही साथ देह दैहिक मन की भावना भी थोड़ा बहुत चेंज हो जाता है। उसी प्रकार गोपियों की मन की भावना जो है थोड़ा धीरे धीरे चेंज होने लगी, जिससे कवि कर्णपुर वर्णन करते हैं गोपियां जब छोटी थी उनकी चरण की चंचलता जो है पहली हो जाता है। चरण की चंचलता माने बहुत द्रुत गति से चलते रहते हैं, किंतु थोड़ी सी बड़ी होने के नाते एक चरण की जो चंचलता जो है वो किस में आ जाता है? नयन में आ जाता है, आंखों में आ जाता है। इससे कहा जाता है हिरण की व हिरणी के भांति चंचलता आ जाते हैं। इसलिए गोपियों की भी कहा जाता है जी क्या बोलते हैं नयनी, क्या माने हिरण नयनी, मृग नयन, मृग नयन, मृग माने नयन, मृग माने डिया, हिरण, नयनी माने चंचलता है। सो गोपियां जब थोड़ी सी बड़ी हो जाती है उनकी चरण की जो चंचलता जो है किस में आ जाती है? आंखों में आ जाती है। और जब छोटी रहती है बड़ी ज्यादा बात करती है, बाचाल होती है, ज्यादा बात करती है, किंतु बड़ी होने के साथ ही साथ उनकी बोलना कैसे होता है? काव्यिक भाषा में बोलती है। काव्यिक भाषा काव्य भाषा में बोलती रहती है। और उनकी गंभीरता आ जाती है, चलना बोलना सब कुछ अलग हो जाती है। तो उसी प्रकार ये पूर्वराग अवस्था में गोपियों की लिए वर्णन हो रहा है। एक नायक नायिका की भाव कैसे उत्पन्न होता है, जैसे यह इसी के कहा जाता है जिसमें अनेक प्रकार के आकर के देह और दैहिक की क्रिया आदि आरंभ हो जाता है। प्रेम की उत्पत्ति पहले कैसे होता है? कैसे नयन से होता है। जैसे पहले नयन भंग भेल, आंखों की पलक पड़ने के साथ ही साथ प्रिया प्रियतम अर्थात नायक नायिका की
एक दूसरे के प्रति अनुरक्त हो जाते हैं, अनुराग हो जाता है, जिसे कहा जाता है अनुरक्त है। मुखं प्रसन्न गदगद जो वाणी कथानुरागो भ्रष्ट दृष्टन संभ्रमं च। कथानुरागो अपने प्रियजन की बात करने में अत्यंत जो अनुरक्त होती है, किंतु वो छुपा छुपा करके रखती है। और कैसे बोलती है ना, इनडायरेक्ट रूप में, परोक्ष रूप में ये बोलते रहती है। पूर्व राग की दशा में अनेक प्रकार की लक्षण आदि हमारे आचार्योपादों ने बताया है। तो संक्षेप में यही बता रहे हैं। ये प्रेम प्रीति होने के नाते उनकी चलना बोलना सब कुछ विलक्षण दूषित तरफ हो जाता है। तो गोपियां अभी कैसे हुई ना, अपने मित्रों के द्वारा यानी माता पिता आदि के द्वारा रुक जाती है। क्या किसी रुक, कृष्ण के साथ मिल नहीं सकते, किंतु गोपियों गोविंद के प्रति स्वाभाविक रूप में प्रेम होने के नाते गोविंद की विरह जो है वो सहन कर नहीं पाती है। इसलिए कृष्ण गोपियों के साथ मिलने के लिए बड़ी उत्कंठा भी प्रकाश करती है। क्योंकि देखो, हम जो क्लैप्स देते हैं, हाथ क्या बोलते हैं, ताली बजाते हैं, एक हाथ में नहीं होता है, दोनों हाथ चाहिए। तात्पर्य क्या है, प्रेम दोनों तरफ ही आता है। जिस प्रकार गोपियां कृष्ण के प्रेम प्रति करती हैं, उसी प्रकार कृष्ण भी गोपियों के प्रति प्रेम प्रति करते रहते हैं। अभी गोपियां परम उत्कंठित होती है कृष्ण के साथ मिलने के लिए। तो कृष्ण गोपियों के साथ मिलने के लिए अनेक प्रकार जो है संकेत आदि देते हैं। संकेत माने हिंट्स, सिग्नल देते हैं। जैसे कहा जाता है, जैसे बार बार मस्तक पर हाथ लगाने पर गोपियां समझ जाती है आज कृष्ण केशव कुंज में मिलेंगे। कभी कभी कृष्ण एक हरी पत्ते के लेकर के घुमाते रहते हैं, उसके देख करके गोपियां समझ जाती हैं आज कृष्ण हरित कुंज में मिलेंगे। ये समझते जो है, इसे कहते हैं संकेत कहा जाता है। अष्टकालीन लीला में भी ये संकेत के बारे में भी वर्णन किया गया, जहां पर हम लोग आए हैं। इसमें विशेष करके मिलन के लिए, अर्थात राधा कृष्ण के साथ मिलन के लिए ये वृंदादेवी जो है सब व्यवस्था आदि करते रहते हैं। जिसे वृंदादेवी के 3 फंक्शन कहा गया तत्व सिद्धांत। एक वृंदादेवी, योगमाया और पूर्णमासी, ये तीनों की शास्त्र में कहा गया है। वृंदादेवी जो है इसकी भूमिका अधिक माना जाता है। ये राधा कृष्ण दोनों की मिलन कैसे हो, विशेष करके राधा कृष्ण की जितने प्रकार की मिलन की कथा कही गई, ये वृंदादेवी की भूमिका है। वृंदादेवी के जो रोल जो है अधिक रूप में दिखाया गया। जैसे निशांत लीला में ये वृंदादेवी की विशेष भूमिका दिखाया है। जैसे निभृत और निकुंज सदन में जब राधा कृष्ण विजड़ित होकर के शयन आदि करते हैं, और उस समय वृंदादेवी दोनों के उठाने के लिए पहले पक्षी आदि के जो मुर्गा को पहले संकेत देते हैं। वो मुर्गा क्या करते, कौकोर कौं करते रहे, तथापि राधा गोविंद की जो है नींद नहीं टूटते हैं। फिर छोटे छोटे पक्षियों की भी उन्होंने संकेत देती है। तो छोटे छोटे पक्षियां क्या करती हैं, अपने पंखा आदि के द्वारा फड़फड़ाते रहते हैं, किंतु राधा कृष्ण की नींद टूटती नहीं। तो अंत में एक कखटी आकर के, एक बंदरी, बूढ़ी बंदरी जो है वो आकर के उस स्थान पर आकर के खक्का खक्का शब्द करते रहते, किंतु तथापि राधा कृष्ण की जो है
नींद नहीं टूटती आंखें करके है। फिर अंत में देखा क्या, ये पूर्व दिशा जो है उजला होती जा रही है, और इसके देख करके वृंदा देवी अत्यंत सतर्क हो जाती है। क्यों, चित जगत में सभियों की अलग अलग कर्तव्य रोल रहता है। ये नहीं है जे हमारे काज वो करे, हम उसके काज मैं करूं, मेरे पड़े रहे कोई करे न करे, ऐसे नहीं। सब अपने अपने निर्दिष्ट सेवा आदि करते रहे। इसलिए कहते हैं, देखिया अरुणोदय वृंदा देवी व्यस्त হয় कुंज नाना रब कराइल, सुख सारी पद्म सुनी उठे राधा नीलमणि, सखीगण व्यस्त हईल। श्रील भक्तिविनोद ठाकुर बांग्ला कीर्तन में, ये निशांत लीला की बांग्ला कीर्तन में वर्णन कर रहे हैं। ये भजन रस ग्रंथ में निशांत लीला जिन प्रथम जाम में अंतिम जो है ये श्लोक भी वर्णन किया। देखिया अरुणोदय वृंदा देवी व्यस्त है कुंजे नाना रब कराइल, सुख सारी पद्म सुनी उठे राधा नीलमणि, सखीगण व्यस्त होइया। तो वृंदा देवी क्या करती है, इनकी काम है ये राधा कृष्ण की निध से जगाना उठाना है। तो उस समय क्या करती है, ये अंत में वृंदा देवी क्या करती है, वो सुबह और क्या बोले दोनों जो सारी पक्षी है सुख सारी, दोनों के नाम है उसमें, राधा जी के एक पक्षी और ये कृष्ण के पक्षी, ये पुरुष स्त्री और पुरुष जो है सुभाष क्या भाषिनी, वो दोनों क्या करती है, अत्यंत सुंदर जो है संस्कृत भाषा में वो कीर्तन करती है। जिसके कहा जाता है, ये पूर्व दिशा में सूर्य की रोशनी जो है आने वाला है, इससे कहा जाता है, ये संस्कृत शब्द में कहा जाता है जटिल। The first rays of the sun, that Sanskrit word that is called Jatil. But Srimati Radhika, in her deep sleep, just she is thinking Jatil means Jatila is coming. So Srimati Radhika, she afraid and wake up. Then Krishna जग जाते हैं। फिर मंजरियां जो है वो सुंदर रंध्र से माने छेद से देखते रहती है। जब राधा कृष्ण जग जाती है, पहले उस शयन कक्ष में मंजरियां प्रवेश करती है, और मंजरियां जो प्रवेश करके फिर राधा कृष्ण के वस्त्र आदि जो है वो यथायथ रूप में रख देते हैं। क्योंकि शयन के समय वस्त्र आदि जो है उथल पथल हो जाती है थोड़ा तो उस समय ये मंजरियां क्या करती है, पहले प्रवेश करती है। ललिता विशाखा इसके बाद में प्रवेश करती है। फिर मंजरी आदि करके प्रवेश करके विषय रूप मंजरी, रति मंजरी, अनंग मंजरी, ऐसे जो मंजरियां आदि वहीं पर प्रवेश करती है, और प्रवेश करके सुंदर रूप में राधा कृष्ण की वस्त्र आदि अलंकार आदि यथायथ रूप में सुसज्जित कर देते हैं। समझ में आ रहा है। इसके पश्चात अष्ट सखियां विशेष करके ललिता आदि समस्त सखियां प्रवेश करती हैं, और प्रवेश आदि करके फिर राधा कृष्ण के दोनों के रत्न सिंहासन पर बैठाती है, और बैठा करके वहीं पर मंगल आरती करते हैं। जैसे हम लोग मंगल आरती करते हैं ना, जय जय राधा कृष्ण जुगल मिलन आरती करण ललित आदि सखीगण, ये समस्त आदि करते रहे। अभी हम जो निशांत लीला के कार्य हैं, ये निशांत लीला में ये विशेष भूमिका वृंदा देवी के है। और दूसरी जो हम जो कर रहे हैं ये संकेत, तो संकेत जो है, ये संकेत कहने की तात्पर्य जो है, दो प्रकार संकेत हिंट्स दिया जाता है। जैसे गायों की बुलाने के लिए है, कृष्ण दिवाभाग में दिन में यहाँ पर गोचारण आदि करते थे। अभी जो देख रहे हैं ये समस्त क्या था, कृष्ण के गोचारण भूमि था।
है, और ये इधर नंदगांव और इस तरफ बरसाना है। नंदगांव और बरसाना के बीच में जो है ये संकेत स्थली कहा जाता है, क्योंकि कृष्ण यहाँ पर एक विशाल जो एक बॉड वृक्ष था, इसलिए लिखा है संकेत बॉड भी यहाँ पर लिखा है, संकेत बॉड, बॉड माने बेनियन ट्री है। ब्रज में अनेकों स्थानों पर इस संकेत बॉड आदि के प्रसिद्ध है। जैसे हम भांडीर बॉड गए जाते हैं, बंसी बॉड, भांडीर बॉड और अक्षय बॉड जाते हैं ना, हम लोग गए थे ना उधर चिरघाट के पास, तपोवन, ये सब स्थानों पर अनेक बॉट आदि के लिए है। तो कृष्ण यहीं पर जो कहते हैं, जिस बॉट माने बेनियन ट्री के ऊपर कृष्ण चढ़ करके बंसी वादन करते थे। पहले दिन में जो है गायों की एकत्रित करने के लिए बंसी वादन करके सबके निकट लेकर के आते थे, और सायंकाली रात्रि काल में, अर्थात कृष्ण रात्रि काल में यहाँ पर आकर के बट के पेड़ के ऊपर चढ़ जाते थे, इसलिए, और बंसी बजाते थे, किंतु बंसी की ध्वनि उसी गोपियों की कान में जाकर के सुनाई पड़ेगी जिस गोपियों की नाम लेकर के कृष्ण बुलाएंगे। जैसे राधे राधे राधे, जैसे भक्तिमोहन ठाकुर कह रहे हैं, राधे राधे बोली मुरली डाकी बे मोदिया ईश्वरी नाम, सुनिया चमकी उठिबे केमने राखिब प्राण। राधे राधे बोली मुरली डाकिबे मोदियो ईश्वरी नाम, सुनिया चमकी उठिबे यदाश्री केमने राखिबे प्राण। भक्तिविनोद ठाकुर कमल मंजरी इसको भी अपने भावों के व्यक्त कर रहे हैं। कितने सुंदर ये सब भाव है। एक ही जो है बंसी के ध्वनि क्या है, क्लीम शब्द का है, निसम्म गीत क्लीम है, जो गोपाल मंत्र व काम गायत्री मंत्र जो बीज मंत्र जो है क्लीम, वही क्लीम ध्वनि जो है बंसी के छेद से निकल करके गोपियों की कंदरंध्र में प्रवेश करती है, और जाकर के गोपियों के हृदय में जाकर के उनकी मन रूपी महान जो प्रेम धन को उसको निकल करके बाहर आ जाती है। बोले बंसी की ध्वनि ऐसे है। यहाँ तक भी सिला कभी क्या बोले बिल्लमंगल ठाकुर श्री कृष्ण कर्णामृत ग्रंथ में वर्णन करते हैं बंसी के ध्वनि। कृष्ण जब वंशित ध्वनि करते हैं और ये वंशित ध्वनि पृथ्वी लोक के पार करके स्वर्ग लोक में पहुंच जाते हैं, भूलोक से पार करके भूवलोक के पार करके स्वर्गलोक के पार कर चले जाते हैं। जहां पर स्वर्गलोक में वहां पर जो है सुंदर सुंदर जो रमणिया जो है वो पारिजात पुष्प चुनने के लिए आती है। बोले गोविंद के वेणुध्वनि सुनते ही उनकी हाथ जो है कंपन शुरू हो जाता है और उनकी वस्त्र आदि त्रस्त व्रस्त है जो हो जाता है, टम्बलिंग हो जाता है। किसी प्रकार से बाएं हाथ से वस्त्र आदि धारण करके और दाएं हाथ के द्वारा वो लोग पुष्प आदि चयन करते हैं। किंतु देखो गोविंद के वेणुध्वनि ऐसे रूप धारण करते हैं और उनके हाथ से सारे पुष्प आदि नीचे गिर जाते हैं। वो आकर के कहाँ गिरते हैं? बोले जहां पर कृष्ण विराजमान होते हैं और कृष्ण के ऊपर ही मानो पुष्प वृष्टि हो जाते हैं, पुष्प हो जाते। ऐसे कृष्ण की जो है वंशी ध्वनि के बारे में कहा गया। अभी जो हम जो संक्षेप में जो कह रहे हैं ये जो वंशी बॉड जो संकेत बॉड व वंशी बॉड कहा जाता है, यहाँ पर कृष्ण रात्रि काल में गोपियों की बुलाते थे और बुला करके समस्त लीला आदि करते थे। इसलिए कहा जाता है संकेत बॉड कहा जाता है। ये विशेष करके इधर नंदगांव और इधर बरसाना है, ये बीच के स्थान होते हैं। ये अत्यंत जो महत्वपूर्ण स्थान हो जाता है क्योंकि कृष्ण नंदगांव से इधर आ जाते हैं और राधा आदि गोपियां
बरसाना सीधा राजा, दोनों के मिलन हो जाता है। और यहाँ पर कृष्ण गोपियों के साथ रास विलास आदि करते हैं। जैसे हम लोग अभी उधर दर्शन करके आ रहे हैं, ये रास मंच दर्शन किया है। इसी लीला को स्मरण करने के लिए हमारे गोपाल भट्ट गोस्वामी, जिसे कहते हैं गुणमंजरी है, गोपाल भट्ट गोस्वामी यहाँ पर भजन करते थे और ये समस्त लीला आदि को जो है स्मरण आदि करते थे। बहुत सुंदर सुरम्य प्रदेश जो है ये जहाँ पर हम देख रहे हैं, ये रासलीला करने से अनेक प्रकार लीला की जहाँ पर समावेश होती है। रासलीला के मतलब नहीं है केवल नित्य गीत, रासलीला जो नृत्य गीत तो प्रोमिनेंट होता है, किंतु इससे इसके अलावा अनेक प्रकार जो है लीलाओं की समावेश हो जाता है। जैसे झूलन लीला, नौका विहार, पुष्प चोरी है, पुष्प चोरी आदि करते रहते हैं, बंसी चोरी और मधुपान लीला है, जल के लिए विहार, इसमें तो अनेक प्राय 18 प्रकार की लीलाओं की जहाँ पर माधुर्य लीला की जहाँ पर एक समावेश होता है, उसके कहा जाता है रासलीला कहा जाता है। जिस रासलीला को दर्शन करने के लिए देवता लोग भी दिव्य 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 विमान गतो अनुसन्न माना। श्री सुखदेव गोस्वामी पाद कहते हैं कृष्ण के रासलीला दर्शन करने के लिए बड़े बड़े देवता लोग अपने देवियों के साथ, पत्नियों के साथ जो है दिव्य विमान में बैठ करके ये ब्रज में आ जाते हैं। तो ब्रज में आकाश मार्ग में केवल देवताओं के जो है विमान ही दिखाई पड़ता है। बोले वो समस्त विमान कोई सामान्य नहीं है, वो समस्त विमान की जो छटा जो के द्वारा ये ब्रजभूमि अपने आप प्रकाशित हो जाता है, इसका वो समस्त दिव्य। किंतु आश्चर्य की बात है देवता लोग सामान्य रूप में कृष्ण के दर्शन करके मूर्छित हो जाते थे, राधा जी के दर्शन कर नहीं पाते हैं। किंतु देवियां सामान्य रूप में राधा जी के नखचंद्रमा को देख करके भी अपने पतियों के सामने वो मूर्छित हो जाती है। ऐसे श्रीमद् भागवत में वर्णन है। क्योंकि गोविंद के ये जो दर्शन जो है और विशेष करके रासलीला दर्शन सबके सौभाग्य नहीं है। इसलिए जोगमाया जिसके ऊपर कृपा कर देती है वही जो है ये लीला को दर्शन कर पाएगी। तो ये जो है हम लोग आए हैं, ये संकेत स्थान है। विशेष करके रात्रिकालीन जो लीलाएं जो है वो लीला आदि करने के लिए यहाँ पर संकेत आदि होते रहते हैं। यहाँ पर संकेतेश्वरी आप लोगों ने दर्शन किया है। और विशेष करके मैंने जो बताया वो गोपाल भट्ट गोस्वामी ये समस्त लीलाओं के जो है स्मरण करते थे। जो उत्तम कट की जो महाभागवत होते हैं वो ये समस्त लीला आदि स्मरण आदि करते, इसको अष्टकाल लीला में आ जाता है। अनेक लीला इसी पर, जैसे कहा जाता है क्या बोले वो ये अंगूठी की क्या बोलते हैं, नहीं अरे ब्रजभाषा में क्या बोलते हैं, भूल जाते हैं। ये इसको क्या बोलते हैं, अंगूठी को क्या बोलते हैं ब्रज में, अंगूठी को, हाँ ब्रज में, ब्रज भाषा मुद्रिका, मुद्रिका बोलते हैं ना। मुद्रिका चोरी लीला यहाँ पर होती है। बहुत अनेक प्रकार की लीला आदि जो यहाँ पर दिखाते हैं। कृष्ण कपट निद्रा आदि करते थे, छल करके सो जाते हैं, हाथ में बंसी रखते हैं और गोपियां बिल्ली के भांति धीरे 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 जा करके कृष्ण के हाथ से बंसी जो है चोरी कर लेते हैं। और चोरी करके एक गोपी से दूसरे गोपी से लेकर के कहाँ चली जाती है, ललिता सखी और विशेष जाकर के राधा जी के हाथ में चले जाती है, किसी को पता नहीं है। और कृष्ण बोले हम लौट करके कैसे जाएंगे, बंसी बिना लौट करके कैसे जाएंगे, क्यों बिना बंसी तो गाय तो एक कदम आगे नहीं जाएगी। इसलिए कृष्ण बंसी के लिए तड़पते रहते हैं, बोले बंसी कहाँ मिले,
है। और इधर मधुमंगल, सुबल आदि, ये लोग प्रिय नर्म सखा आदि है। ये लोग बोलते हैं कृष्ण कृष्ण तुम्हारी बंसी को हम दिला देते हैं। तो क्या करते हैं, राधा जी की मुद्रिका जो है, मुद्रिका माने ये अंगूठी को जो है चोरी कर लेते हैं। और राधा जी भी मुद्रिका बिना लोड करके नहीं, घर लोड करके नहीं जा पाएगी है। अभी कर कृष्ण के बंसी राधा जी के पास है और राधा जी की मुद्रिका किसके पास है, कृष्ण के पास है। अभी दोनों को तो लेना ही है। तो उस समय क्या करने लगे, मधुमंगल करने लगे, देखो तुम्हारे बंसी को मैं दिला देता हूं। कैसे, तुमको वो कृष्ण के एक शामली गोपी के रूप सजा दिया। और जब राधा आदि गोपियां जब चलने लगी, उनके सामने जाकर लोटपोट खाने लगी, कहने लगे देखो मैं दूर गांव से आई हूं कृष्ण दर्शन के लिए। तुम लोग तो गोपियां जरूर, मैंने सुना तुम्हारे साथ ही गोपियां कृष्ण रहते हैं। एक बार कृष्ण के दर्शन बिना मैं तो मर जाऊंगी। कौन बोल रही है, जो कृष्ण ने स्वयं जो गोपी बना वेश बना वो श्यामली गोपी जो है, अर्थात कृष्ण जो श्यामली गोपी धारण के ऐसे लूटपोट खाने लगे। उनके कृष्ण के इस प्रकार लूटपोट खाना देख करके ललिता देवी कहने लगी राधे आप एक बार कृष्ण के रूप धारण कर लो, है बंसी दिखा करके करो, है इसको देख लेगी। तो देखो ललिता जी कहने पर राधा जी हाथ में बंसी लेकर के ऐसे खड़ी हो गई है। और कृष्ण लोटपोट खाते 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 जल्दी जल्दी किसके पास आ गए, राधा जी के पास आकर के उनकी बंसी को जो है झपट लिया झपट करके बोले मैं शामली गोपी नहीं हूं, मैं कृष्ण हूं है। तब ललिता आदि सखिया ने की कृष्ण को पकड़ करके उनके हाथ से मुद्रिका जो है माने ये जो है अंगूठी के निकाल करके फिर राधा जी के दे देते। फिर राधा कृष्ण दोनों रत्न सिंहासन पर बैठती है, तब वहां पर उनकी आरती होती है, जय जय राधा कृष्ण जुगल में। ये समस्त अनेकों लीलाएं जो है इस स्थान में होती रहती है। क्या रात्रिकालीन लीला कहे अथवा दिवा भाग की लीलाएं जो है अनेक प्रकार होते हैं ये। लेकिन दिन में 4 प्रहर होता है और रात में 4 प्रहर होता है। कितने प्रहर होता है, 8 प्रहर लीला होती है। अष्टजा में 8 प्रहर आदि लीला आदि होती रहती है। तो विशेष करके मध्याह्नकालीन लीला जो है वो ज्यादा बड़ी होती है, वो राधा कुंड में होती है ज्यादा तक। और बाकी जो लीलाएं जो है विभिन्न स्थान ब्रज में विभिन्न स्थान पर हो जाती है। इसी लीलाओं के जो दर्शन करने के लिए शिव आदि बड़े बड़े देवता लोग भी आ जाते हैं। इसलिए आप ब्रज में जहां पर जाओगे शिव जी प्रकट हो जाते हैं। कहीं गोपेश्वर महादेव के रूप में प्रकट होते हैं, किसी किसी रूप में वो आ जाते हैं। आशीश्वर महादेव, नंदीश्वर महादेव के रूप में संकेतेश्वर महादेव के रूप में है। महादेव जो है कृष्ण के जो है अत्यंत प्रिय कहा गया, परम भक्त कहा गया है। किंतु गोपी भाव बिना तो दर्शन नहीं होते। किंतु तथापि जो है धाम रक्षक के रूप में, धाम रक्षक क्षेत्रपाल के रूप में, पर्यटक रूप में वो विराजमान हो जाते हैं। भगवान ने उसके कहा ये जहां जहां पर मेरा लीलास्थली है और उस लीलास्थली में आप क्षेत्रपाल के रूप में माने उस स्थान को रक्षा करने के लिए तुम आ जाओ, विराजमान हो। जैसे वृंदावन में गोपेश्वर महादेव के रूप में, काम्बवन में कामेश्वर महादेव के रूप में मथुरा में भूतेश्वर महादेव के रूप में भूतेश्वर, गोकर्णेश्वर, पिपलेश्वर और ये समस्त महादेव के रूप में विराजमान होते हैं। तो ये जो है बहुत महत्वपूर्ण स्थान है। हम लोग जहाँ पर भी बैठे हुए हैं ये अत्यंत महत्वपूर्ण स्थान है। और इसके बाद जो हम आगे जो जाएंगे जिस स्थान को कहा जाता है प्रेम सरोवर जो है वो अतीब गुड़ स्थान है, गुज्जतम स्थान कहा गया है। ब्रज में जितने स्थान है ये प्रेम सरोवर की महिमा जो है सबसे श्रेष्ठ माना जाता है। यही प्रेम सरोवर की कथा
ऐसे है, गुरुदेव कहते थे कृष्ण वृंदावन से मथुरा जाने की यहीं से सूत्रपात हुई। क्या बोला? ये कृष्ण वृंदावन से मथुरा क्यों चले गए? बोले यही प्रेम सरोवर की कथा जो है, बाजू लीला दी है, इसकी कृष्ण अनुभव करके तो वृंदावन से कृष्ण मथुरा चले गए। क्यों? ये प्रेम सरोवर की कथा आप लोग भी श्रवण किया। ये एक समय राधा कृष्ण दोनों ही जो है मिल रहे थे, और इतने समय एक मधुमक्खी जो है, भ्रमर जो है आकर के राधा जी के कमल के मुख के जो है कमल समझ करके बार बार वहीं पर बैठने के लिए प्रयास करें। राधा जी अपने हाथों के द्वारा व कपड़े के चुंदरियों के द्वारा उसको भगाने के लिए प्रयास करें। जिसके कृष्ण देखा जे राधा जी की मुख दर्शन में उनके भी बाधाएं आ रहे हैं। राधा जी क्या, कृष्ण क्या करती है? राधा जी की मुख कमल के दर्शन करते हैं। और कृष्ण क्या करते हैं? नहीं, राधा जी कृष्ण की मुख कमल दर्शन करते हैं और कृष्ण राधा जी की मुख कमल का दर्शन करते रहते हैं। इतने सुंदर वो उसको है ना, मुख राधा चंद्र है, राधे कृष्ण गोविंद गोपाल नंद दुलाल जसोदा दुलाल जय जय देव हरे। श्रीमुख चंद्र चकोर, राधा मुख चंद्र चकोर जय जय देव है। तो उसी प्रकार जो है कृष्ण राधा जी की मुख चंद्रमा को दर्शन करने के लिए जैसे उत्कंठित होते रहते, उसी प्रकार राधा जी भी कृष्ण के मुख चंद्रमा को देखने के लिए तरसते रहती है। किंतु अभी वो भ्रमर जो है बार बार राधा जी की मुख चंद्रमा के ऊपर व मुख कमल के ऊपर बैठने के लिए प्रयास कर रहे हैं। राधा जी भाई भी तो हो करके अपने चुंदरियों के द्वारा उसको भगा रहे। इसको देख करके कृष्ण ने क्या कि मधुमंगल के इंगित कर दिया। तो मधुमंगल ने क्या कि एक लाठी लेके, छोटा लाठी लेकर के वो भ्रमर के जो है भगाने लगे और भ्रमर भन 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 करते आगे दौड़ गए और मधुमंगल भी इसके पीछे पीछे दौड़ कर चले गए। थोड़ी बाद में मधुमंगल लौट करके आकर के बोले ये मधुसूदन चला गया है और कभी नहीं आएगा, वापिस नहीं आएगा। इस कथा सुन करके राधा जी हा कृष्ण करके कृष्ण के गोद में ही मानो मूर्छित होकर के पड़ गई, मूर्छित हो गई है। कृष्ण देखा तो आश्चर्य है। कृष्ण विचार करने लगे है क्या हुआ। कृष्ण बार बार राधा जी के आंखों में और मुख में जल देने लगे, तब किंतु राधा जी की आंख नहीं खोल रहे है। तो कुछ समय के बाद राधा जी रोने लगी है। तात्पर्य क्या है? ये मधुमंगल ने कहा, क्या कहा? मधुसूदन चला गया और वापिस नहीं आएगा। देखो स्वयं कृष्ण के गोद में राधा जी बैठी हुई है, विराजमान है। एकत्र रहते हुए पर भी राधा जी क्या सोच रही है? मधुसूदन शब्द की अनेक अर्थ होता है। मधुसूदन भमरा होता है। जो मधुमंगल जो कह रहे हैं भमरा चला गया, वो वापिस नहीं आया, ये तो उनके ठीक है। और इसलिए कहते हैं मधुसूदन। मधुसूदन कहा जाता है कृष्ण के एक नाम है मधुसूदन, मधुसूदयति। मधु जो है इस संसार रूपी मधु के जो है नष्ट करा करके प्रेम मधु के जो आस्वादन कराते हैं, इसलिए कृष्ण के एक नाम भी कहा गया है, मधुसूदन कहा गया। और मधुसूदन भी कहा जाता है मधु नामक दैत्य के जिन्होंने वध किया, इसलिए कृष्ण के एक नाम भी मधुसूदन है। ऐसे ये राधा जी की प्रेम मधु के जो सदा सर्वदा आस्वादन कराते हैं, आस्वादन करते हैं, ऐसे मधुसूदन चले गए और वापिस नहीं। कृष्ण राधा जी ये सोच रही है कृष्ण हमें छोड़ करके चले गए और वापिस नहीं आए। देखो गोद में सोते हुए पर भी
है, मिलन में इसको कहा जाता है विरह कहा जाता है। ये कहते हैं विरह में मिलन और मिलन में विरह है। आज तो कृष्ण यही विचार कर रहे हैं कि मेरे प्रति इतने प्रेम है। कभी कभी राधा जी कृष्ण विरह में इतने तड़पते रहते, विरह में चिंतन करते करते ऐसे हो जाते हैं जो कृष्ण हमारे पास है। जैसे एक बार राधा जी इसी सरोवर के क्या बोले कुंड के तट पर बैठी हुई थी, अकेली थी है, और कृष्ण के चिंतन करते 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 उनके आंखों से आंसू आ गए है, रो पड़ी है। और कृष्ण चिंतन करते 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 ऐसे लग रहे हैं ये मैं ही कृष्ण हूं है। आज राधा जी मुझे छोड़ करके चली है, ये भावना होती जाए, ये विरह स्थिति आ गया। तो राधा जी क्या करे, अपने उंगली के द्वारा अपने आंखों के बंद करके है करे तुम कौन हो, मैं राधा हूं है। फिर राधा जी स्वयं हंसने लगे, अपने आप के बोलने लगे है। तो इतने समय देखा तो राधा कृष्ण तो है ही नहीं। फिर राधा जी कृष्ण कृष्ण कह करके मूर्छित हो जाती है। कभी कभी मिलन में विरह अनुभूति होती है और कभी विरह में मिलन की अनुभूति हो जाती है, जिससे कृष्ण स्वयं राधा जी की ये बात सुनाया। कब कुरुक्षेत्र मिलन में जब हुई तब उन्होंने सुनाया, देखो हे राधे जो आप जो हमारे ऊपर जो दोष लगा रहे हैं, आप लोग के छोड़ करके मैं चला गया वृंदावन से मथुरा चला गया। वास्तव में वृंदावन से मथुरा नहीं गए है। मैं वृंदावनं परित्यजं पादम एकं न गच्छति, मैं वृंदावन छोड़ करके एक चरण कहीं नहीं जाता, मैं वृंदावन में ही रहता हूं है। वृंदावन के कृष्ण वृंदावन में ही रहता है। तत्व विचार में वृंदावन के कृष्ण कहाँ रहते हैं, वृंदावन में है। उसी प्रकार जहां राधा जी की जो विश्वानंदिनी श्रीमती राधिका सदा सर्वदा वर्णनंदन श्याम सुंदर कृष्ण के साथ ही रहते हैं, कहीं मूर्त कहीं अमूर्त के रूप में, मैनिफेस्ट कहीं अनमैनिफेस्ट है। किंतु राधा जी के जो है वो विश्वानंदिनी श्रीमती राधा के दो प्रकाश कहा जाता है, एक संयोगिनी राधा और एक वियोगिनी राधा। ये वियोगिनी राधा जो है एक उद्धव क्यारी में है, वहां पर जो दिव्य उन्माद दशादि व्यक्त आदि की है, जिसके उद्धव देख करके आश्चर्य हो गए। ये प्रेम की ऐसी स्थितियां होती है जब चित्त जल्प आदि 10 प्रकार के भाव वर्णन के जल्प सुजल्प अभिजल्प ये समस्त जो है वर्णन किया गया है। चित्र जल्प आदि के ये समस्त वर्णन हुआ गया है। उद्घूर्णा चित्र जल्प आदि ये सब दिखा गया। और संयोगिनी राधा कुरुक्षेत्र में जाकर के कृष्ण के साथ मिले है, ये समस्त कथा चैतन्य चरितामृत में वर्णन किया। उस समय कृष्ण राधा आदि गोपियों की सांत्वना देते हुए अनेकों बात बताया है। तो ये कहने की ये तात्पर्य संयोगिनी जो क्या बोले विश्वानंदिनी श्रीमती राधिका नित्य ही वृंदावन में विराजमान होते हैं। उसी प्रकार कृष्ण नित्य ही रूप में वृंदावन में ही विराजमान होते हैं। वृंदावन इसलिए कहते वृंदावन परित्यज्यम पादमेकं न गच्छति, वृंदावन छोड़ करके मैं एक कदम भी बाहर नहीं जाती है। ये समस्त विचार देखें। किंतु यहाँ पर प्रेम सरोवर की जो कथा जो हम श्रवण कर रहे हैं, कृष्ण ये विचार करने लगे है जे मैं ब्रज में रहने पर भी कृष्ण श्रीमती राधिका मेरे विरह में कितने तड़पते रहते हैं। हाँ समझे। और यदि मैं वृंदावन से मथुरा चले जाऊं तो राधा जी मेरे विरह में वो मिलन की रस अनुभूति करेंगे है। मिलन की रस अनुभूति, विरह में क्या होती है, मिलन की रस अनुभूति होती है। मिलन में रस अनुभूति हो अथवा नहीं हो कहीं संशय रहता है। किंतु विरह में क्या है, मिलन की अनुभूति हो जाता है। इसे कहते हैं विरह, बी माने विशेष, रह माने मिलन। विरह शब्द की जो संस्कृत शब्द में जो विरह कहा गया,
बी माने विशेष, रह माने मिलन, विशेष मिलन होता है, उसमें अधिक चिंतन अधिक रहता है। शरीर से अपेक्षा मन आदि के द्वारा अधिक रूप में मिलन की प्रधानता दिया गया है। शरीर के द्वारा जो मिलन आदि ये होती है वो कभी कभी वो मिलन सामयिक रूप में हो, सामयिक बने टेम्परारी है, किंतु विरह में जो मिलन जो है बा विरह में जो चिंतन जो है अनेक समय तक हो सकता है और उस समय अनेक प्रकार की मिलन की स्मृतियां आ जाती है ये सावी रूप में दिखाई जाता है। इसलिए आचार्य पाद श्रील रूप गोस्वामी पाद उज्जवल निर्मणि ग्रंथ में और उसी उज्जवल निर्मणि ग्रंथ के टीका में श्रील विश्वनाथ चक्रवर्ती पाद भी वर्णन करते हैं। ये विरह जो है मिलन की मानो सिर पर नृत्य करते रहते हैं, क्योंकि विरह ऐसे एक वस्तु होता है उसमें दोनों की क्या करते प्रिया प्रियाजू की दोनों की तन मन की एकात्म कर देते हैं, उसमें विभावित हो जाता है। ना सो रमन ना हम रमनी दूह पेशल अकेले जानी, ना सो रमन ना हम रमनी, मैं एंजॉयर की एंजॉय हूं ये भावना नहीं रहता। ऐसे कहते हैं ना सो रमन ना सो रमनी दूह पेशल एक जानी, मैंने दोनों की मन बुद्धि चित्त वृत्ति जो कुछ भी है मानो पीस करके एक हो जाता है, उसके अलग नहीं होता। इसलिए राधा कृष्ण से अलग नहीं है और कृष्ण राधा से अलग नहीं है। इसलिए कहता है राधा कृष्ण एक ही स्वरूप लीला रस आश्रिति धरे दुई रूप। राधा कृष्ण तत्व विचार एक ही कर, किंतु लीला रस आस्वादन करने के लिए दो स्वरूप प्रभु हो जाता है ऐसे, क्योंकि ये प्रेम की ऐसे सुंदर जो घूर्णावर्त जो होता है वर्लपुल होता है, उस समय एक दूसरे के विचार नहीं कर पाते हैं। ये रास ना सो रमन ना हम रमनी दूह पेशल एक अल जानी है, दोनों की मिल करके एक ही जैसे दिखाई पड़ता है। हम रमन है कि रमनी है, माने आई एम एंजॉयर और एंजॉई ये भाव नहीं रहता है। इतने सुंदर ये भाव रहते, तथापि शास्त्र विचार में राधा रानी आश्रय तत्व होते, कृष्ण विषय तत्व होता है, किंतु जहां पर प्रेम की घूर्णावत्त हो जाता है, घूर्णावत्त वर्लपुल, उस समय राधा कृष्ण दोनों ही क्या होता है विषय तत्व होते हैं और मंजरियां क्या होती है आश्रय तत्व होते हैं। आश्रय तत्व के काम काज क्या है विषय तत्व की सेवा आदि करना। इसलिए जुगल सरकार की सेवा कौन करते हैं ये मंजरियां आदि करते हैं। इसलिए नरोत्तम दास ठाकुर लिख रहे हैं राधा कृष्ण प्राण मोर जुगल किशोर जीवने मरणे गति आर नाही मोर राधा कृष्ण प्राण मोर जुगल किशोर जीवने मरणे गति आर नाही मोर। कितने सुंदर बात है। इसलिए नरोत्तम दास ठाकुर ये भावना दिखा, राधा कृष्ण प्राण मोर जुगल किशोर है। केवल अकेला कृष्ण की उपासना करना नहीं है और केवल अकेले राधा जी की उपासना, किसके सेवा करना है जुगल सरकार जुगल किशोर। इसे कहता है राधा कृष्ण प्राण मोर जुगल किशोर और जीवन मरणे मोर गति नहीं है। जीवनी मरने आर गति। ये जो हम लोग जो इस संकेत बॉट में आए हैं इसी लीला को स्मरण करने के लिए, राधा कृष्ण की मिलन हो, क्योंकि मिलन बिना रसमाधुर्य की पुष्टि नहीं हो रहा है। इसलिए कहते हैं न बिना विप्रलंबे न संभोग को पुष्टि म सुनते, विरह बिना मिलन रस की पुष्टि करने होता है। इसलिए विरह ही क्या करते हैं मिलन के पुष्टि कराते हैं, बढ़ाते रहते हैं। आज यही जो है हमारे रूप गोस्वामी पाद दिखाते हैं। एक स्वरूप में रूप गोस्वामी के रूप में हमारे पास है और दूसरी स्वरूप में रूपांजलि के रूप में
गोलोक वृंदावन धाम में विराजमान है, जहाँ पर राधा गोविंद की निभृत निकुंज सेवा में नियुक्त रहते हैं। मैंने कहा था ये रूप गोस्वामी पाद कैसे सुंदर श्लोक आदि लिखते रहते हैं, जैसे जैसे अनुभव होते हैं उस अनुभव के अनुसार कभी विरहात्मक श्लोक और कभी मिलनात्मक श्लोक रचना करते हैं। जब विरहात्मक श्लोक जब रचना करते थे कौन, रूप गोस्वामी पाद है, 100 पत्ते आदि क्या हो जाता है, बिल्कुल सूख जाता था, झज्जर के नीचे गिर जाता था, कवित्व के इतने प्रभाव है। अब जब मिलनात्मक श्लोक आदि रचना करते हैं हास्य कौतुक आदि, तब तो वो समस्त पत्ता आदि क्या हो जाता है, बिल्कुल हरी भरी होकर के लता में लग जाते हैं। और देखो लता ऊपर में आगे कैसे सुंदर झिलमिल आदि करते हैं। तात्पर्य है रूप गोस्वामी पाद के कवित्व कैसे है, ये साक्षात दिव्य कहा गया है। हम लोग समझ नहीं पाते, इसलिए कहते रूपानुगत भजन अनंग मंजरी आदि इस राधा जी के अत्यंत प्रियजन का है। इसलिए प्रियजन के अनुगत्य में सेवा करने पर अति जल्दी ही हमें अभिष्ट वस्तु प्राप्ति हो जाता है। इसलिए सब ब्रजमंडल जो है ये संकेत स्थान है, बहुत सुंदर स्थान है। और विशेष करके हम लोग कहाँ पर गए थे, टेर कदम में गए थे, कथा एक भूल गया, क्योंकि वहाँ पर जावट और नंदगांव बीच में जो है टेर कदम के स्थान है। राधा जी प्रातः काल में उठ करके क्या करती है, स्नान आदि करके सुंदर सूक्ष्म और पवित्र वस्त्र आदि पहन करके और कृष्ण के लिए रसी बनाने के लिए नंदालय में आ जाते थे। निकट में हम लोग जो जिस कुंड में हम लोग आचमन लिया था उसके कहा जाता है पावन सरोवर जो है। देखो विशाखा देवी के पिताजी वो सरोवर के जो खनन किया था, फिर उसी पावन सरोवर के घाट पर जो है विश्वानु महाराज राधा जी के लिए एक सुंदर महल भी बना दिया था, विशाल महल बना दिया था। अभी तो वो महल दर्शन किया कि नहीं किया, बहुत सुंदर जो है, क्योंकि राधा जी नित्य प्रत्यह कुंदलता के साथ जावट से आकर के वहीं पर हाथ पैर आदि क्या बोले शुद्धता आदि करके सोच करके क्रिया आदि करके फिर नंदालय में कृष्ण के लिए रसोई बनाते थे। इसलिए कहते हैं ना रसोई गृह और ठाकुर जी के गृह एक माना जाता है। रसोई गृह में जैसे जैसे प्रवेश उचित नहीं है, अत्यंत पवित्र सूक्ष्म वस्त्र आदि लेकर के रसोई घर में प्रवेश नहीं। राधा जी नित्य प्रत्यह जावट से आकर के वही जो है पावन सर पर जो है कभी कभी स्नान आदि करके अथवा हाथ पैर आदि धो करके फिर नंदालय में जाते थे, रसोई घर में जाते हैं। इसलिए वहीं पर विश्वानु महाराज ने सुंदर एक महल भी बना दिया। और जिस सरोवर देखा उसके पावन सरोवर का पावन माने पवित्र है, विशाखा देवी के पिताजी पावन गोप वो सरोवर बनाया था, जहाँ पर कृष्ण गोचारण आदि करते सखाओं के साथ उस स्थान पर भी स्नान आदि करते थे। गायों के जो है जलपान कराते थे, तीती रीरी नीरी नीरी ऐसे सब गुप्त ऐसे शब्द आदि के द्वारा गायों के जो है लेकर के आते थे। ये समस्त पवित्र जो है ब्रज ऐसे सुंदर स्थान है जहाँ पर जाओगे अपने आप लीला स्फूर्ति हो जाए। इसलिए कहते हैं ये सब छोड़ तो कहीं नहीं जाऊं, ये सब छोड़ तो प्राण हराऊं। ब्रज ऐसे एक रसभूमि है। बोले ब्रज की धूलिकणा को स्पर्श करने के साथ ही साथ तुम्हारे हृदय में प्रेम उत्पन्न हो जाता है। यदि तुम्हारे हृदय में केवल अपराध नहीं रहे। अद्वैत वीथि पति के रूपासा सानंद सिंहासन लब्ध दीक्षा केनापि सठिन वयं हटेन दास कृता गोपवधु बिटेन। कोई अद्वैतवादी कोई कहते बिल्वमंगल ठाकुर रचित श्लोक कहा जाता है। जैसे भी हो कहते अद्वैत वीथि पति को ही रूपासा कहते मैं अद्वैत मार्ग में जानी ब्रह्म में लीन होने के लिए
मैं तपस्या मंत्र जप आदि कर रहा था। किंतु सर्व तीर्थ भ्रमण करते करते जब वृंदावन में जाओ आ गया, बड़े वृंदावन की धूलि कणाल शरीर पर लगने के साथ ही साथ मेरा ब्रह्मलीन होने की जो इच्छा जो है वो अपने आप चला गया। ये तो अद्वैत विधि पति की रूपासा सानंद सिंहासन लब्ध दीक्षा के नापी सठेनो वयं हटेनो। कोई एक सठ पुरुष जो है, सठ कौन है? कृष्ण है, वो मुझे पकड़ के नापी सठेनो वयं हटेनो, मैं हट किया ये नहीं है, मुझे तो ब्रह्म में लीन होना है। किंतु वही सठ पुरुष ने किया कि गोपी दासी कृता गोपवधु बिटेन, उन्होंने मुझे किया कि गोपवधु माने श्रीमती राधिका की परिचारिका के रूप में मुझे नियुक्त कर दिया है, सेवा में लगा दी। बोले ब्रज की धूली की ऐसी महिमाकार है, वास्तव ये धूल साधारण नहीं, ये धूली नय क्या है? गोपी गणेर पद रजरेनु। बोले साधारण धूल नहीं है, गोपियों की चरण कमल की ये धूल है, इसमें गोपियों की भांति शक्ति उसमें है। श्रद्धा के साथ इस धूल के यदि हम सेवन करें है तो हमारे हृदय में ये समस्त उत्पन्न होगा है। जिस मैंने कहा प्रेम सरोवर की विशेष महिमा जो है शास्त्र में कहा गया। ये कृष्ण विचार करने लगे मैं कुछ समय के लिए यदि राधा जी से मैं उछल जाऊं ना, दूर हो जाऊं है, तो देखो राधा जी मेरे विरह में ही वो मिलन की स्फूर्ति हो जाए उसको है, तब वो खाएगी पिएगी सोएगी है, क्योंकि विरह में क्या होती है? मिलन की स्फूर्ति हो जाती है। ये कृष्ण ब्रज छोड़ करके कहीं नहीं गए है, ये समस्त आज ये दिखाया गया है। क्यों? ब्रज गोपियों की जो प्रेम जो दिखाया गया उसके उत्कंठामयी प्रेम दिखाया गया है। उत्कंठामयी प्रेम की एक ही तात्पर्य साक्षात रूप में गोविंद दर्शन के लिए जहां पर तरसते रहते उसके कहते उत्कंठामयी प्रेम है, और दूसरी की तरफ नहीं होता। इसलिए ब्रज में जो प्रेम गोपियों की जो प्रेम कृष्ण के प्रति है उसी कहा जाता है उत्कंठामयी। सखाएं के जो प्रेम उसकी कहते हैं विषंभ प्रेम, गाय बछड़े और वृक्ष आदि की जो प्रेम उसके कहा जाता है विवेक शून्य प्रेम कहा जाता है। ये समस्त विचार जो दिखा गया। देखो यहाँ पर ये सुख सारी है, प्रातः काल में सब राधा गोविंद की क्या करते हैं? गुण कीर्तन करते रहे। ये सुख सारी क्या बोलते हैं? उत्थिष्ट जागृत, हे सुख हे राधे तुम उठो कब तक सोते रहोगे हैं? और सुख क्या बोलते? कृष्ण कब तुम सोते रहो, उठो जागो है, एक दूसरे की उठाते रहते हैं। इसलिए कहते सुख सारी पद्य सुनी उठे राधा नीलमणि है। सुख सारी को ऐसे पद्य सुन करके कविता सुन करके राधा कृष्ण जागृत होता है। ये सब संकेत स्थान है गौर प्रेमानंद। आगे सब कहाँ गए सब? अब आ रहे